हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। स्टूडेंट, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि स्टूडेंट मैं पीसीएम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ही मैं डालता हूं, यानी कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। स्टूडेंट, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ और आसान शब्दों में समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के, यानी एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। इन दोनों दृष्टि दोषों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि मायोपिया कहो या शॉर्ट साइटेडनेस कहो। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं। अब बात आती है दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इंग्लिश में भी हमें इसको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में पूछ लेता है कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो इस प्रकार के शब्द आपको बोर्ड एग्जाम में देगा और आपको दिक्कत होगी कि ये किस में से पूछा है, इसलिए स्टूडेंट इंग्लिश में भी याद रखना है। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं हम निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। अब ये होता क्या है इसे भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट कि निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं या मायोपिया कहते हैं। तो हमने लिखा क्या स्टूडेंट? हमने लिखा है निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें निकट की वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके कारण को देख लेते हैं किस कारण से होता है। तो कारण होते हैं इसके स्टूडेंट, पहला कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, यानी कि जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी घट जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा होता है स्टूडेंट इसका कि यानी कि नेत्र लेंस और वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ना। ठीक है। तीसरा होता है स्टूडेंट नेत्र गोले का व्यास का बढ़ना, यानी कि ये कार्ड होते हैं स्टूडेंट, इन कार्ड से यह दोष होता है नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना, जिससे अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना पर मिलने के बजाय
रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, बजाय रेटिना से पहले ही मिलना। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके कार्ड होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से कार्ड बताए हमने स्टूडेंट? हमने बताए थे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ना, यदि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, जिससे क्या हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ना, और होता है नेत्र गोले का व्यास का बढ़ना, यानी कि अगर नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट ये होते हैं, इसके कारण होते हैं जिस कारण से ये दोष होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका निवारण। स्टूडेंट इसका निवारण होता है, यहाँ लिखते हैं, जिस व्यक्ति की आँख में यह दोष पाया जाता है तो इस प्रकार के दोष के लिए के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट से याद रखना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे अनंत से चलने वाली किरणें जाकर रेटिना पर मिलती हैं, मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है या दिखाई देने लगती है, वस्तु दिखाई देने लगती है। तो स्टूडेंट ये होता है इसका निवारण, यानी कि निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उसके चश्मे में, जिससे क्या होता है, उसको दूर की वस्तु दिखने लगती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके चित्रों से समझते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो वो रेटिना पर मिलने के बजाय वो क्या करती हैं, वो पहले ही मिल जाती हैं। तो इस कारण से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि उसकी आंख में दोष होता है, इसलिए ये दोष युक्त नेत्र है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस चित्र को देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि जो निकट वस्तु रखी है, मान लो जब वस्तु फोकस पर रख दी हमने, निकट रखी वस्तु, इस चित्र में देखिए आप कि निकट रखी वस्तु है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलती हैं तो वो नेत्र लेंस से पड़ती हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब उसका रेटिना पर बनता है। इसका मतलब यह है उसको निकट की वस्तु दिख रही है पर दूर की नहीं दिखती। अब इसके निवारण के लिए देखिए, अब इसके निवारण के लिए चित्र किस प्रकार बनाया है हमने, वो भी देख लीजिए। तो इसके निवारण के लिए हमने बनाया है कि इसमें क्या किया है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया है, इसमें हमने यहाँ दोष मुक्त के लिए हमने प्रयोग किया गया, अवतल लेंस का इसमें क्या कर दिया है, प्रयोग कर दिया है उसको चश्मे में। तो यानी कि यहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पे पड़ती हैं तो वो क्या करता है, अवतल लेंस का काम होता है किरणों को फैलाना, यानी कि किरणों को ये थोड़ा सा क्या कर देता है, फैला देता है, जिससे क्या होता है, ये जाकर के रेटिना पर आराम से मिल जाती हैं। इस प्रकार से स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ चुका। आप देखते हैं हम दूरदृष्टि दोष होता है क्या है, उसको भी देखते हैं। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष होता क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है, दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास रखी यानी कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो दूरदृष्टि दोष होता क्या है स्टूडेंट? दूरदृष्टि दोष होता है कि दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास अथवा निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये दोष किस कारण से होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ कारण होते हैं स्टूडेंट। पहला कारण होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, यहाँ वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या का कम होना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा होता है स्टूडेंट इसका, दूसरा होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। बीच की दूरी कम होना। तीसरा होता है स्टूडेंट नेत्र गोले का व्यास कम होना। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं इसके निवारण देखते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट निवारण में कि जिस व्यक्ति की आँख में दूरदृष्टि दोष होता है तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखना है स्टूडेंट, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति को निकट की भी वस्तु दिखने लगती है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसे चित्र देखते हैं, इसके चित्र किस प्रकार बनते हैं। तो ये पहला चित्र है स्टूडेंट, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है और अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें जब आकर के रेटिना पर मिल जाती हैं। या इसका मतलब ये हुआ कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु देखें, यानी कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, यानी कि निकट वस्तु, ठीक है नहीं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पीछे जा करके बनता है। ठीक है स्टूडेंट, पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रतिबिंब बनता ही नहीं रेटिना पर। अब इसका निवारण देखते हैं। अब निवारण के लिए जो दोष युक्त मुक्त के लिए चित्र इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे क्या करता है, उत्तल लेंस किरणों को बेंड कर देता है, मोड़ देता है, और दूसरा उत्तल लेंस हमारी आँख में है वो क्या कर देता है, रेटिना पर प्रतिबिंब को बना देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।